वंश में हम वंश में बाबर को पढ़ लिया है ना। बाबर के बाद हुमायूं को पढ़ी और इसी बीच में फिर जो था हुमायूं के कार्यकाल में ही शेरशाह सूरी। तो हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट बनता है वो है आपका अकबर। अकबर, इसको अकबर महान के रूप में जाना जाता है ना। अकबर महान का मतलब हो गया उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है समाज के लिए, है ना। धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिससे वो अकबर महान के नाम से जाना गया। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अकबर के बारे में। अकबर की कार्यकाल की बात करें 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। मुगल वंश के कार्यकाल वगैरह से क्वेश्चन आता है बहुत, इसलिए मुगल वंश का डेट है, बहुत सारा डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अकबर का कार्यकाल हो गया 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया। उनकी कार्यकाल इनकी शासन से ही जोड़ा जाता है। जैसे बाबर का था तो 1526 से लेकर 30 और फिर हुमायूं का 30 से 40 चला, 5 साल जो बीच में शेरशाह, ठीक है, शेरशाह है। उसके बाद फिर सूर्यवंश स्थापित हो जाता है और 55 तक रहता है, फिर जाके 55 से 56, ठीक है। तो 56 से फिर तो कब देता है अकबर का। अकबर महान के बारे में पढ़ना हम लोग। किसका पुत्र अकबर से जान रहे हैं? हुमायूं। अकबर किसका पुत्र है? हुमायूं का पुत्र है अकबर। इसकी माता क्या नाम आपको तो बताया? हमीदा बानो है। थोड़ा सा इसके खानदान के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से चर्चा करेंगे, ठीक है। अकबर का पूरा नाम कभी भी पूछ देते हैं। पूरा नाम है ना अकबर का, कोई पूरा नाम पूछ देगा तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इसको जाना है। जलालुद्दीन, देखिए जहीरुद्दीन कौन है? बाबर। बाबर का पूरा नाम कहीं पूछता है, कभी अकबर का पूछता है। बाबर क्या है? जहीर है, वो जहर उगलता है। ये है जलाल, है ना, ये जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से ये राजगद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से, ठीक है। इसको अकबर महान बोलते हैं। चलिए इसके पिता का नाम तो पता है। पिता का नाम क्या हो गया? हुमायूं। पिता का नाम हुमायूं। हुमायूं का एक पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, है ना। उसमें जहीरुद्दीन, नासिरुद्दीन, ये जलालुद्दीन, ये सब भी टाइटल है अपना। चलिए पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम क्या हो गया? हमीदा बानो बेगम, है ना। ये जो फकीर थे मीर अली अकबर, उसी की पुत्री थी, है ना। जब हुमायूं सिंध चल गया था, जब दिल्ली की गद्दी पर जो बैठ गए थे हमारे शेरशाह, उस समय इसको कहाँ जाना पड़ा? सिंध चल गया, है ना। तो सिंध के क्षेत्र में ही एक फकीर थे मीर अली अकबर, उसी के पुत्री थे हमीदा बानो बेगम से उसका विवाह कब होता है? 1541 में विवाह होता है और 1542 में अकबर का
जन्म होता है। ठीक है, हमेदा बानो बेगम। चलिए, इसका 3 पत्नी जो है वो फेमस है। ठीक है, वो 3 शादी किया था, 3 पत्नी, हाँ 3 पत्नी वो फेमस है इतिहास में। और सब भी था लेकिन ज़्यादातर चर्चा जो है 3 पत्नी का है इसमें। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो आप नाम सुने होंगे जोधा अकबर, है ना, तो वास्तव में जोधा जो है वो नाम इसको दिया गया, वास्तव में नाम उसका हरका बाई था, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी हरका बाई, उसी को बोला गया जोधा बाई, क्योंकि जोधा अकबर के नाम से पूरा प्रचलित हो गया, प्रसिद्ध हो। ठीक है, पहली लिखी रुकैया बेगम, पहली पत्नी लिखी रुकैया बेगम। दूसरी जो मैन था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है वो बैरम खां की विधवा पत्नी। बैरम खां इसका संरक्षक रहता है ना, बैरम खां अकबर का संरक्षक है। सलीमा बेगम। तीसरा है आपका जोधा बाई। जोधा बाई का ही नाम है हरका बाई। ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री। हरका बाई। ये 3 पत्नियों से ज़्यादा लगाव था इसका, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और जोधा बाई, क्योंकि जोधा अकबर के नाम से जाना गया। मूल नाम इसका हरका बाई था। ये कौन थी? आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी जोधा बाई। इसका मूल नाम था हरका बाई। ठीक है, आमेर के राजा भारमल आमेर के राजा भारमल, ठीक है, इसी की पुत्री। चलिए, भी संरक्षक के रूप में पूछता है, संरक्षक कौन था इसका? बैरम खां, अकबर का संरक्षक। अकबर जब राज गद्दी पर बैठा था मात्र 14 साल का। अकबर जब राज गद्दी पर बैठा मात्र कितना साल का? 14 साल का। अब 14 साल की उम्र में तो कुछ न कुछ संरक्षक के रूप में चाहिए ना, ऐसे कैसे उसको साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा? जो संरक्षक के रूप में बैरम खां, जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध होता है वो मेन रूप से बैरम खां लड़ते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि अकबर और हेमू के बीच, हेमचंद्र के बीच हुआ है ना पानीपत का दूसरा युद्ध, लेकिन मेन रूप से कौन था? बैरम खां। अकबर तो 14 साल का था मात्र, तो वो बैरम खां ही लड़े थे, है ना। अगर पूरे सेनापति के रूप में कौन लड़ा था? बैरम खां लड़े थे हेमचंद्र से। ठीक है, लेकिन राजा था अकबर, इसीलिए अकबर और हेमू के बीच कहा जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, तो बैरम खां मेन संरक्षक के रूप में सारा करता धरता यही था। इसकी एक धाय माँ भी थी। धाय माँ बोला जाता है माँ के तरह जिसको मानते हैं, जैसे माँ होता है, माँ के तरह मौसी को मानते हैं ना, नहीं मौसी को मानते तो माँ के तरह। तो एक धाय माँ यानी कि थी, उसको धाय माँ बोला गया। महामंगा, एक धाय माँ थी महामंगा, इसी के द्वारा शासन चलता था, है ना, इसी के द्वारा इसका शासन चलता था। हमीदा बानो बेगम तो मर गई, हमीदा बानो बेगम तो मर गई, लेकिन बाद में इसका लालन पालन सारा चीज जो किया वो कौन किया? महामंगा किया, इसीलिए इसको धाय ना बोलते हैं। महामंगा अंगा 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 महाम अंगा, धाय माँ। ठीक है, यानी कि जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़े थे, गौतम बुद्ध की जब माँ मर जाती है तो उसका लालन पालन कौन करती है? प्रजापति गौतमी, उसकी मौसी। तो उसी तरह हमीदा बानो बेगम जब मर जाती है तो उसका जो सारा लालन पालन सारा देख लो जो करती है, कौन करती है? महामंगा करता है। जान से भी ज़्यादा इसको चाहता है अकबर जो है, जान से भी ज़्यादा इनके अंधा प्यार करता था अपनी माँ से, भाई माँ से वो अंधा प्यार करता था। अगर ये बोल दे कभी दिन नहीं है रात है, वो समझ जाएगा कहाँ रात है, इतना ज़्यादा इससे मोहब्बत भाई माँ से। ठीक है, यानी कि लालन पालन सारा देख रहे यही करते हैं।
इसी के शासनकाल को पेटीकोट शासन बोला गया है ना। हाय माय के शासनकाल को क्या बोला गया है? पेटीकोट शासन। पूछता है कोई पेटीकोट शासन की शासिका कौन थी? यही महामंगा है ना। अकबर के समय में पेटीकोट शासन की जो संरक्षक थी, जो मेन शासिका थी, वो महामंगा थी। आँख मूंद कर वो इस पर विश्वास करती है। ठीक है। पुत्र के बारे में जानते हैं। पुत्र इसका कौन था? सलीम। हाँ सलीम। हाँ पेटीकोट शासन, अकबर के कुछ समय के कार्यकाल को पेटीकोट शासन बोला गया। तो पेटीकोट शासन का मतलब है कि सारा शासिका, सारा जो कार्यभार था इसके अंतर्गत, तो किस पे आंख मूंद कर विश्वास करते थे। अकबर जो थे वो महामंगा पे आंख मूंद कर वो विश्वास करते थे। मेन अकबर तो नाम मात्र का था, शासन सारा चलता था इसके अनुसार, महामंगा के अनुसार। ये जो कहेंगे वही मानता था उसको, है ना। पुत्र का नाम क्या था? सलीम। पुत्र का नाम सलीम। यही जाके बाद में किस नाम से गद्दी पर बैठता है? जहांगीर के नाम। ये सलीम जो है जाके जहांगीर के नाम से, जहांगीर के नाम से बैठता है ये सलीम, है ना। सलीम को प्यार से सेखू बाबा बोलते हैं। सलीम को प्यार से अकबर जो है सेखू बाबा के नाम से बोलते थे। उनके बचपन का नाम था सेखू बाबा, फिर सलीम हो गया। जब राजगद्दी पर बैठा तो जहांगीर के नाम से बैठा। किस नाम से? जहांगीर के नाम से। सेखू बाबा प्यार से बोलते थे सलीम। सलीम नाम क्यों रखा था? उसको बहुत दिनों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, ठीक है। तो जाके एक सलीम चिश्ती का दरगाह था, मौलवी था, उसी के बोलता है कि उसी के आशीर्वाद से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई है ना। वही मौलवी के आशीर्वाद से, तो इसीलिए अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? सलीम ही रख दिया। अपने पुत्र का नाम सलीम ही रख दिया। आप प्यार से सेखू बाबा लोग बोलते थे, और यही जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसको न्याय का जंजीर कहा जाता है। जहांगीर के कार्यकाल को न्याय का जंजीर कहा जाता है। न्याय के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया। एक पुत्री भी थी, रुकनिशा बानो। रुकनिशा बानो रुकनिशा बानो के नाम से, रुकनिशा बानो इसकी एक पुत्री थी। सलीम, सलीम तो पुत्र हुआ। अकबर की पुत्री थी रुकनिशा बानो। चलिए ये इसका खानदान के बारे में लोग जानते, तो खानदान से भी क्वेश्चन पूछ देता है। माँ कौन थी, संरक्षक कौन था, है ना, पिता क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उसके पुत्र का क्या नाम था, पूछ देगा सलीम किसका पुत्र था, है ना। मेन पत्नी सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, जोधा बाई, इसका मूल नाम हरका बाई। ये क्वेश्चन पूछा है, जोधा बाई का मूल नाम क्या है, फिर कहाँ की राजा की पत्नी। इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। ये मिटा दें इसको। पिता का नाम क्या हो गया? हुमायूं। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। पत्नी तीन को याद रखना है, रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और जोधा बाई, ठीक है। चलिए संरक्षक कौन था? बैरम खां। संरक्षक कौन था? बैरम खां। भाई माँ का क्या नाम था? महामंगा। इसके काल को पेटीकोट शासन बोलते हैं। महामंगा के कार्यकाल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। चलिए पुत्र का क्या नाम था? सलीम। पुत्र का क्या नाम था? सलीम। सलीम ही बाद में जाके कौन से नाम से राजा बनता? जहांगीर के नाम से। सलीम के बचपन का नाम क्या था? सेखू बाबा, है ना। अकबर उसे प्यार से सेखू बाबा के रूप में पुकारते थे। अकबर का परम मित्र कौन था?
बीरबल, है ना। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। और बताइए कि और किसके दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और अकबर के दरबार में भी नवरत्न। नवरत्न का मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति जो कि अलग अलग क्षेत्रों में निपुण है ना। फिर आपको बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज, 8 तेलुगु कवि, है ना, अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टप्रधान किसके दरबार में? मराठा के दरबार में, अष्टप्रधान मराठा। तो ये सब कुछ यूनिक चीज़, नवरत्न किसके दरबार में, अष्टदिग्गज किसके दरबार में, अष्टप्रधान किसके दरबार में, ये सब यूनिक सब व्यक्ति का नाम। चलिए अब डेट वाइज हम पढ़ेंगे अलग अलग। चलिए जन्म कब हुआ इसका? पहले जन्म कहाँ से? जन्म कहाँ जाता है इसका? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, है ना, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ। अमरकोट सिंध प्रांत में ही है। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में जन्म होता है। ठीक है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, वीरसाल के यहाँ संरक्षण प्राप्त किया था, रहा था कुछ दिन। ठीक है, क्योंकि इस समय इसका जीवन जो था हुमायूं का पूरा घुमक्कड़ जिंदगी था। तो वहीं सिंध प्रांत में ही अमरकोट के राजा थे। पंजाब प्रांत, पंजाब सिंध का प्रांत है ना। क्या अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का क्या होता है? जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है। ठीक है, 1542 ईस्वी में। देखिए, तो हुमायूं का तो आपको पता है कि हुमायूं का अचानक मृत्यु हो जाता है। कोई युद्ध में नहीं होता है, कुछ वैसे नहीं होता है, तो अचानक मृत्यु हो जाता है। किसका? हुमायूं का। किससे मृत्यु होता है? दीन पन्हा नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसका अचानक मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अकबर को पता चलता है यहाँ ऐसे ऐसे मृत्यु हो जाता है, तो फिर उसको बुला के इसका राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, 56 में भी राज्याभिषेक है। ठीक है, राज्याभिषेक 56 में, इसीलिए 56 से इसका कार्यकाल माना जाता है। 56 से लेकर 1605 ईस्वी। ठीक है, तो जैसे ही राज्याभिषेक किया, है ना, वैसे ही पानीपत का क्या हो गया? दूसरा युद्ध, है ना। इनके राजा बनने के जस्ट उपरांत पानीपत का दूसरा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526, 21 अप्रैल 1526 को। तो दूसरा जो युद्ध हुआ आपका पानीपत का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से, ये हो गया आपका 1556। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। क्वेश्चन पूछता है कि जब राजा बना, अकबर जब राजा बना, गद्दी पर बैठा, तो सबसे पहले कौन सा युद्ध में भाग लिया? ये पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में भाग लिया। 42 से 56 कितना साल हो गया? 14 साल में, मात्र 14 साल की उम्र में ये राजा बनता है। पानीपत का दूसरा युद्ध, है ना। अकबर की तरफ से था आपका बैरम खान। अकबर की तरफ से जो मुख्य सेनापति था बैरम खान ही था। और इधर था आपका हेमचंद, जिसको हेमू के नाम से जाना था, राजपूत शासक हेमचंद। ठीक है, तो राजपूत शासक हेमचंद और बैरम खान के बीच हुआ था, क्योंकि ये अकबर का संरक्षक था, इसीलिए कहीं कहीं आपको अकबर मिलेगा। किसके बीच हुआ? अगर बैरम खां और हेमू है तो बैरम खां मारना है, अकबर हेमू है तो अकबर मारना है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बैरम खान ही नेतृत्व कर रहे थे। मुख्य रूप से इस युद्ध में बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध मात्र 14 साल के आयु में उन्होंने लड़ता है। राजगद्दी पर बैठने के बाद शुरुआत कहिए, ये पहला युद्ध कहिए, उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ता है?
56 में पानीपत का दूसरा युद्ध भी लड़ता है। अकबर डेट तो पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी डेट दे देता था। 5 नवंबर आ गया था, 5 नवंबर 1556। जिस तरह पानीपत का प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल, उसी तरह इसका भी डेट फिर कहीं पूछ लेता है। ज़्यादातर 1556 ही पूछता है। 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। पंद्रह सौ छप्पन से लेकर 60 तक जो है वो बैरम खां के नेतृत्व में ही सारा युद्ध होता है, सारा शासन चलता है। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक जो मेन शासक के रूप में कार्य करता है वो बैरम खां ही करता है। बैरम है ना। 1556 से लेकर 60 तक ये 4 साल का जो कार्यकाल है बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल साम्राज्य चलता है। यानी अकबर का कार्यकाल 4 साल जो है बैरम खां के नेतृत्व में ही चलता है। क्योंकि 1561 में बैरम खां की मृत्यु हुई। 1561 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु। बैरम खां को बहुत मानते थे, ठीक है, बैरम खां को बहुत मानते थे अकबर। उसको बोला कि आप जो है कुछ समय के लिए जो है हज पे चल जाइए, तीर्थ यात्रा पर उसको भेज रहा था, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर चल जाइए, आप थक गए हैं युद्ध करके ऐसे वैसे, ठीक है, बहुत समय लंबे समय से था इसके शासनकाल में। तो 1561 में हज यात्रा के लिए उसको भेजता है, तीर्थ यात्रा के लिए भेजता है, और रास्ते में ही मालवा के शासक था बाज बहादुर, उन्होंने इसका हत्या करवा दी। क्योंकि देखिए अकबर जो था अभी अल्पवयस्क के रूप में था, ठीक है, तो संरक्षक के रूप में मेन जो नेतृत्व था बैरम खां ही। तो कैसे पता चल गया कि बैरम खां को है ना तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जा रहा है, बैरम खां को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जा रहा है, इसीलिए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर देता है 1561 ईस्वी में बैरम खां। बाज बहादुर क्योंकि मेन संरक्षक मेन जो नेतृत्व करता था बैरम खान वाला, इसको ही हटा देंगे अकबर क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, है ना। अगर सेनापति जो मुख्य है उसको ही हटा देगा रास्ते से तो अकबर क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो बैरम खान के नेतृत्व में अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 60 तक 61 में इसका मृत्यु हो जाता है। पूरा कार्यभार किसके हाथ में आ गया, अकबर के हाथ में। सबसे पहला जिन्होंने कार्य किया 1562, 61 में मृत्यु हो गया, 1562 में सबसे पहला कार्य किया इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया। जो बंदी बना के रखा जाता था दासियों को, उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। ये क्वेश्चन आपको बताए थे तुगलक वंश में कि सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक FST के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम कहा जाता है, 1,80,000 है ना, लगभग उसके दरबार में गुलाम रहते थे, यानी कि दास रहते थे, है ना। इसके लिए उन्होंने कौन सा विभाग का स्थापना किया था, दीवाने बंदगान का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, सबसे अधिक दास जो उसके सेम। तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत, यानी कि लास्ट में देखिए 2 है तो 2 से दास याद रखिए, 2 से दास प्रथा का 1562 ये क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1562 में दास प्रथा का
अंत कर दिया। यानी कि दास वैसा गुलाम बना के नहीं, दास था लेकिन गुलाम बना के उस तरह प्रताड़ना नहीं करना। ठीक है, चलिए 1562 में एक युद्ध होता है मेड़ता, इसके शासक थे जयमल। मेड़ता, मेड़ता क्षेत्र है आपका, जयमल राजस्थान का क्षेत्र है। कहीं कहीं मेड़वा लिखल रहेगा। ठीक है, तो मेड़ता का युद्ध 1565 में जयमल के साथ, मेड़वा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, मेड़वा मेड़ता एक ही है, तो जयमल के साथ होता है। और 1562 में और एक घटना होता है कि महामंगा की मृत्यु हो जाती है। महामंगा कौन थी? धाय माँ। कौन थी? दया माँ है, धाय माँ। तो महामंगा का भी मृत्यु कब होता है? 1562 ईस्वी में भी मृत्यु हो जाता है। तो जो पेटीकोट शासन चलता है आपका 56 से लेकर 62 तक, है ना। अगर पूछ दे कि अकबर के समय में पेटीकोट शासन कब से कब तक चला, तो 56 से लेकर 62 तक जो है अकबर के कार्यकाल को पेटीकोट शासन के कार्यकाल से जाना जाता है। ठीक है, 56 से 62 तक, क्योंकि महामंगा की 62 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बौसठ में आपको 3 घटना याद रखनी है। 1562 में किसका अंत हुआ है? दास प्रथा। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। महामंगा की मृत्यु कब हुआ? 1562 में ही। पेटीकोट शासन समाप्त कब हुआ? 62 में ही पेटीकोट शासन समाप्त, यानी कि इसकी मृत्यु हुई, पेटीकोट शासन समाप्त हो गया। बैरम का मृत्यु कब हुआ? 61 में, 1 साल पहले, है ना। 1 साल पहले बैरम का, इसके बाद महामंगा। बहुत सारा इसका युद्ध है, लेकिन सब युद्ध उतना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1563। 1563 में उन्होंने एक और कार्य करता है, तीर्थ यात्रा पर कर जो है वो समाप्त कर देता है। 63 मतलब तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा पर क्या होता था? कर लगता। तीर्थ यात्रा पर कर लगता था। ठीक है, फांसी उद्योग का रहता कौन? तीरथ सिंह, है ना। फांसी उद्योग का तीरथ सिंह। चलिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। किसने? अकबर ने। देखिए महत्वपूर्ण काम इसका कितना 1562 में दास प्रथा का अंत किया, और 63 में क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था, टैक्स लगता था, लोग मुस्लिम देखिए हज यात्रा पर जाते हैं, है ना, इस पर टैक्स वगैरह, वो टैक्स को भी इन्होंने समाप्त कर दिया 1563। 3 से मतलब तीर्थ यात्रा, 3 से तीर्थ, 2 से दास है, 3 से तीर्थ। चलिए 1564, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है इसका। 1564 4 में क्या कर दिया? जजिया कर, आपको पता है ना? जजिया करों को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जजिया कर का शुरुआत किसने किया था? आपको बताया, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का क्या किया? प्रारंभ किया। फिर जाके अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। फिर पुनः किसने चालू किया? औरंगजेब पुनः चालू किया 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने। फिर औरंगजेब से पहले जो था फिरोज शाह तुगलक, वो ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला था। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार ब्राह्मणों पर कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक, है ना। किस पे छूट था? जजिया कर पे, हाँ, विकलांग, वृद्ध रहे, महिला रहे, ब्राह्मण रहे, है ना, ये सब पे जजिया कर नहीं लगाया जाता। ठीक है, जजिया कर को समाप्त कर दिया 64 में। किसने? अकबर ने। 64 में एक गोंडवाना विजय हुआ। गोंडवाना क्षेत्र
गोंडवाना विजय। 64 में एक अभियान भी किया था इन्होंने, इसको गोंडवाना विजय के अभियान से नाम से जाना जाता है। राजस्थान का क्षेत्र है ना, गोंडवाना विजय। इसी में थी वीर नारायण की पत्नी दुर्गावती। इसी के साथ युद्ध करता है ना। उस क्षेत्र का, गोंडवाना राजस्थान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो शासिका थी वो दुर्गावती थी, वीर नारायण की पत्नी है ना, दुर्गावती थी। दुर्गावती के साथ ही युद्ध होता है अकबर का। जैसे झांसी की रानी थी, जैसे बेगम हजरत महल थी, उसी तरह दुर्गावती का भी नाम प्रचलित है। इसी के साथ होता है गोंडवाना राजस्थान का क्षेत्र। अकबर जजिया कर समाप्त किया, उसके बाद गोंडवाना विजय। अकबर का जन्म कब हुआ? 1582 में जन्म हुआ। राज्याभिषेक 56 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 56 में ही हो। 56 से 60 तक के शासनकाल को कौन सा काल बोलते हैं? 62 तक के 24 है ना। 1556 से लेकर 60 तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खान। 61 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 61 में मृत्यु। किसका मृत्यु हुआ? बैरम खान का, है ना। हज यात्रा के दौरान बैरम खान का मृत्यु हो गया, ठीक है। उसके बाद 62 में किसका मृत्यु हो जाता है? महामंगा का। अब 62 में कौन सा प्रथा का अंत करता है? दास प्रथा का। तीर्थ यात्रा का समाप्त कब हुआ? 63 में। तीर्थ यात्रा कर 63 में, जजिया कर 64 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 62, 63 और 64। 61 में इंपॉर्टेंट है, बैरम खान की मृत्यु हुआ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। चलिए 1568 ईस्वी में मेवाड़ विजय होता है। 1567 में 68 ईस्वी में मेवाड़ विजय। इसके राजा थे उदय सिंह। तेईस प्रांत से अधिक प्रांत पे आक्रमण किया था अकबर, है ना, क्षेत्र था। तो मेवाड़ विजय करता है आपका 1568 ईस्वी में, जहाँ के राजा थे उदय सिंह, है ना। स्वयं अकबर और उदय सिंह के बीच हुआ था मेवाड़ विजय 1568 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट सब जो युद्ध है वही लिखाया गया आपको। 69 में है रणथंभौर। 69 में रणथंभौर, सुजन राय। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर युद्ध। पंद्रह सौ 69 ईस्वी में रणथंभौर अभियान किया था। अकबर और भगवान दास, अकबर और भगवान दास के, भगवान दास का पुत्र था आपका धर्म। चलिए 1569 में ही एक और अभियान किया था, कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान 69 में दो युद्ध हुआ है, रणथंभौर अभियान और दूसरा है कालिंजर अभियान। रामचंद्र कालिंजर का जो राजा था उस समय रामचंद्र।
तो बताए थे कि शेरशाह के समय में कौन था? कालिंजर कीरत सिंह न। शेरशाह जो कालिंजर का अभियान किए थे 1545 ईस्वी में, उस समय कौन थे? कीरत सिंह। इस समय कौन थे? रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र, है ना। तो 2 अभियान 69 में रणथंबोर और दूसरा कालिंजर अभियान। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने दीजिए, 869 ईस्वी तक। 1605 में इम्पोर्टेंट सब जो है वही सब युद्ध टेस्ट में पूछ देता है इससे, है ना। मेवाड़ विजय कब हुआ था, है ना। रणथंबोर विजय कब हुआ, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है जन्म कब हुआ? 1542 में क्या हो? जन्म हो गया। 42 में जन्म। राज्याभिषेक कब हुआ? 56 में। पानीपत का दूसरा युद्ध भी कब हुआ? 56 में हो गया। 1556 से 60 तक जो किसके संरक्षण में रहता है? बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में कार्यकाल सारा चीज होता है, ठीक है। 61 में किसका मृत्यु? 61 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। 62 में महामंगा का मृत्यु। और कौन सा प्रथा का? दास प्रथा का। 62 बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 63 में क्या करता है? तीर्थ यात्रा। 2 से 10 याद रखिएगा, 100 से 3 तीर्थ यात्रा, 6 से जजिया कर, है ना। 4 तरह का कर था ना, जजिया, जकात और कौन कौन था? इनके समय में खराज, खम्स, ने 4 तरह का था। अलाउद्दीन के समय में जजिया, जकात, खराज और खम्स। तो वही समझ लीजिए 1564 जो है ये जजिया कर। जजिया कर क्या है? हिंदुओं पर लगा गया है कर, धार्मिक कर हिंदुओं। चलिए आज के लिए इतना ही।